नमस्कार दोस्तों। मल्टीबैग बैगर सीरीज़ का नेक्स्ट जो स्टॉक एनालिस करेंगे हम वो है कजारिया सिरेमिक्स। कजारिया सिरेमिक्स का मंथली टाइम फ्रेम हमने यहाँ पे चार्ट लगाया हुआ है और नीचे आरएसआई में हम देख सकते हैं। प्राइस अभी जो है 1600 का ऑलमोस्ट हाई लगा के अभी 1300 के अराउंड प्राइस ट्रेड कर रही है। प्राइस ने करेक्शन दिया था, अभी प्राइस ने अपना वापस ऑल टाइम हाई रिगेन करने की कोशिश की है। प्राइस ऑलमोस्ट 15 to 20% अभी भी अपने हाई से नीचे है। ट्रेंड अगर ओवरऑल देखें हम, ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। स्टॉक अपने रैली फेज़ में चल रहा है और मंथली टाइम फ्रेम पे काफ़ी टाइम यहाँ पे 18 से 20 तक, 20 के एंडिंग तक ये अच्छा खासा एक्यूमुलेशन करके फिर वहाँ से स्टॉक रैली करना चालू किया था। अभी भी स्टॉक काफ़ी पॉजिटिव ट्रेंड में है। ठीक है, इसको एनालाइज करते हैं हम। मंथली में आरएसआई जो है अभी 56 लेवल पे है। जनरली हम मल्टीबैगर सीरीज़ में ऐसा स्टॉक देखते हैं जो 60 के ऊपर रहेगा तो वो मोमेंटम के लिए काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है। हमने ये प्री आइडेंटिफाई किया है कि ये मंथली में 60 के ऊपर ये आने वाले महीने में ये क्रॉस करेगा। इसका रीज़न क्या है? मंथली में एक आरएसआई में एक रेजिस्टेंस बन रहा है ट्रेंड लाइन का। ये ट्रेंड लाइन के अभी रेजिस्टेंस जोन पे है। लास्ट जो कैंडल बना है इसमें जो वॉल्यूम आया है ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। प्रीवियस काफ़ी सालों पहले, ऑलमोस्ट 15 साल पहले ऐसी वॉल्यूम एक्टिविटी इसमें देखी गई थी। अगर ये 3 रेजिस्टेंस इसको ब्रेक करना है, ये बड़ा सप्लाई है, जो वाले सप्लाई ने ये वाला अप ट्रेंड ब्रेक करवा के प्राइस नीचे क्लोज किया था। तो ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई को प्राइस को क्लोज करना है। सप्लाई को अगर हराना है प्राइस को, तो यहाँ से जो है बाइंग काफ़ी स्ट्रांग आनी चाहिए, जिसकी स्टार्टिंग अभी हो चुकी है। पिछले मंथ में काफ़ी बड़ा वॉल्यूम आया है। हो सकता है आने वाले 3 से 4 महीने में यहाँ पे बड़े बड़े वॉल्यूम्स और बड़े बड़े कैंडल्स बनना चालू हो जाए। तो इसीलिए हम ये प्री आइडेंटिफाई किया हुआ एक स्टॉक है। इसमें एंट्री भी हम सही पॉइंट पे करेंगे, ऐसा नहीं अभी हमें दिख रहा है कि हो सकता है इसलिए हम लेंगे, नहीं। कन्फर्मेशन जब हमें मिलेगा उसी प्राइस पे हम लेंगे। वो हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करते हैं किस प्राइस पे हमें ख़रीदना चाहिए। लेकिन उससे पहले एक बार हमें ये देखना चाहिए कि ये स्टॉक में एक्चुअल में मल्टीबैगर बनने का ऐसा क्या पॉइंट हमें दिखता है। बायर एक्चुअल कहाँ पे इन्वॉल्व होता है, कौन से पॉइंट्स होते हैं जो हमें बाइंग के टाइम पे कंसिडर करने होते हैं, ताकि हम स्टॉक कोई भी बॉटम में ख़रीद पाए। ये तो अभी 1300 चल रहा है। ये स्टॉक काफ़ी नीचे से आया है, 10, 15, 20 रुपये से लेके अभी तक 1300 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। ये जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, ये ट्रैवल किस रीज़न से हुआ है वो हम देखते हैं और इसको हम कहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ताकि हम और सेक्टर में दूसरे वाले स्टॉक भी बॉटम में कैप्चर पर कर पाए, तभी वो मल्टीबैगर बनेंगे। क्या अभी इसमें और ज़्यादा चांसेस है ये यहाँ से मल्टी और 10 गुना हो सकता है? एब्सोल्युटली यस। अभी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। कंपनी फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग है, काफ़ी सालों से मार्केट में काम कर रही है और इसका जो ओवरऑल परफॉर्मेंस है, जो इसके फंड मैनेजर्स है, इसका जो मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट है, प्रोमोटर्स है, काफ़ी ट्रस्टवर्दी है, कंपनी का काफ़ी रेप्यूटेड नाम है, तो काफ़ी और ज़्यादा यहाँ से भी परफॉर्म कर सकती है। ठीक है, तो एक बार देखते हैं स्टार्टिंग से कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। मंथली टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं, मंथली में कंपनी यहाँ से कंटिन्यू अपसाइड मूव दिया और 32 का लेवल था, जहाँ पे 32 के लेवल ने प्राइस को सप्लाई फर्स्ट टाइम दिया है। ये यहाँ पे ट्रेंड बना था, इसको ब्रेक किया है, तो ये हमारा सप्लाई बनता है यहाँ पे। मैं रेजिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, रेजिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, मैं सप्लाई की बात कर रहा हूँ। ये वाला सप्लाई है जिसने ट्रेंड करवाया, जो ट्रेंड चेंज करवाता है उसको सप्लाई बोलते हैं। बाकी तो जहाँ से करेक्शन आता है उसको रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। तो ये वाला इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट हमें मिलता है। ठीक है, यहाँ से जब भी प्राइस नीचे गई है, आरएसआई 60 के ऊपर था, जो प्राइस आरएसआई को 60 के नीचे लेके गई और नीचे में जाके प्राइस ने एक्यूमुलेशन करवाया। एक्यूमुलेशन ये आप देख सकते हैं, ये वाले एरियाज़ में स्मॉलर एरिया है, छोटा सा एरिया है, 11 रुपये से 18 रुपये भी। ये यहाँ पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है, ये वाले एरिया पे अच्छा खासा बाइंग हुआ है और सेलिंग के वॉल्यूम काफ़ी कम है। तो यहाँ पे जो है ऑपरेटर ने अपना जो ज़्यादा क्वांटिटी में माल उसको चाहिए था वो बाई कर लिया है। वो यहाँ पे बाई नहीं करना चाहता था 30 पे, उसने आधे प्राइस में वो यहाँ पे ला के खरीदा। अब वो यहाँ पे आके ब्रेक करवा दिया ये वाला एक्यूमुलेशन जोन। हमारे माइंड में ये कब आएगा? जब ये 60 क्रॉस करेगा। यहाँ पे अच्छे से 60 क्रॉस किया है ये कैंडल में हम। ठीक है, यहाँ पे जस्ट नियरली रेजिस्टेंस है। अगर कोई एग्रेसिव बायर है तो यहाँ पे भी खरीद सकता है 27 रुपीज़ पे, या तो इसको ब्रेकआउट करने के बाद क्लोजिंग जो आया है 34 पे हम खरीद सकते थे। प्राइस ने एक ऊपर जाके वापस से पुल बैक में रिटेस्ट करके सेम लेवल पे रिटेस्ट किया है, यहाँ पे वापस से एंट्री दी है और यहाँ से प्राइस ने वापस मुड़ के दोबारा नहीं देखा है। 30 रुपीज़ से प्राइस ऑलमोस्ट 120
4 ऑलमोस्ट 4 गुना यहाँ से हो गई। तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट था, ये वाले मूवमेंट के हिसाब से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट है। और अगर आप यहाँ पे देखिए RSI जब यहाँ से 60 के ऊपर निकला है, वापस से 60 टच भी नहीं किया है 2009 से ऑलमोस्ट 2013, 4 साल ये कंटिन्यूसली 60 के ऊपर आया। मूवमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ये हमें बताता है कि ये कितना स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, इसमें जो बायर बैठा हुआ है वो कितना स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, स्टॉक ने एक पुल बैक दिया, पुल बैक में 60 का सपोर्ट लिया। अभी एक रेजिस्टेंस में यहाँ पे मार्क कर देता हूँ। प्राइस ने वापस से यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, वापस से वही प्राइस से रेजिस्टेंस लिया और अभी रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर दिया। अभी देखिए ऐसा एरिया जो काफ़ी सालों तक RSI 60 के ऊपर था, तब तक का रेजिस्टेंस पॉइंट मैंने मार्क किया। और जब ये रेजिस्टेंस पॉइंट मैं कब मार्क करूँगा, जब प्राइस 60 टच कर रहा है। जब प्राइस ने 60 टच किया तब प्राइस का जो हाई बना था उसको मैंने मार्क कर लिया। ये जो रेजिस्टेंस रहता है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। अगर प्राइस इसको ब्रेक करती है तो उसके बाद वाला मोमेंट, जो ये मोमेंट हुआ है, इससे 2 गुना मोमेंट हो सकता है तेज़ी से। तो ये वाला प्राइस पॉइंट जो होता है काफ़ी क्रिटिकल होता है। यही बात हमें आने वाले बाकी के भी दूसरे स्टॉक्स में ढूंढनी है, जो अभी बॉटम लेवल्स पे हमें मिल सकता है, जो हमें अब से 10 साल 5 साल जो हमें स्टॉक्स होल्ड करने हैं ना, ऐसे में हमें ये वाले पैटर्न्स ढूंढने हैं, ये वाला लॉजिक ढूंढना है। RSI जब 60 टच किया, उससे पहले कभी भी RSI 60 नहीं टच किया था। जब टच किया उसके पहले का रेजिस्टेंस मैंने मार्क किया, उसके ऊपर जाके प्राइस ने क्लोज़ कर दिया। तो ये यहाँ पे मेरी एंट्री हो जाएगी 156 पे। 156 पे मैं खरीदूँगा और मोस्ट प्रोबेबली ये वाला प्राइस पॉइंट वापस कभी नहीं आएगा। अगर मिलता है तो ये वाला स्टॉक हमें अपॉर्चुनिटी देख के जितना मिले हमें ख़रीदना होता है। तो ये वाला प्राइस है ये वाला कैंडल, ये वाले कैंडल में प्राइस कभी नहीं आने की कोशिश करेगा वापस। अभी देखिए यहाँ से जो मूवमेंट आया है, ये वाला मूवमेंट, ये मूवमेंट से भी काफ़ी तेज़ आया है 128 से 400, हल्का सा पुल बैक दिया। अब देखिए मैं यहाँ पे एक बात बताता हूँ आपको, ये बड़ा मूवमेंट दिया है काफ़ी और ये उसके बाद सेलिंग आया है। ये अगर कैंडल्स देखे तो सारे बाइंग के स्ट्रॉन्ग क्लियर बाइंग इंडिकेशन के कैंडल्स है, जिसमें प्राइस कंटिन्यूसली ग्रीन क्लोज कर रही है, ऊपर जाके प्रीवियस ओपनिंग से ऊपर जाके क्लोज कर रही है। तो ये बताता है कि बायर स्ट्रांग है। और ये सेलिंग के 4 कैंडल्स बने हैं यहाँ पे। ये क्या दिखाता है, बस डोजी टाइप कैंडल है, भले ही कैंडल का कलर रेड है, लेकिन ये डोजी कैंडल्स सिर्फ नाम के हैं, इसमें कुछ सेलिंग हुआ नहीं है। हल्का सा पुल बैक दिया है और वापस इसके एक ही कैंडल ने सारे सेलर्स हार गए। तो ये ऐसे जो मंथली कैंडल्स में, मंथली टाइम फ्रेम में जो ऐसे डोजी कैंडल्स बनते हैं, वो काफ़ी सिग्निफिकेंट काम करते हैं हमारे अगले प्राइसेस के लिए। अगले प्राइसेस के लिए मतलब इसका क्या मतलब हुआ कि मैं ये डोजी के रीजन को मार्क कर सकता हूँ। वैसे तो आपको अगर प्राइस पॉइंट थोड़ा सा सप्लाई डिमांड मार्क करना आता है तो ये सबसे बढ़िया एरिया हो जाएगा। जो डोजीज़ के बॉडीज़ होते हैं वो अच्छे तरीके से काम करेंगे, प्लस आपका डिमांड जोन का भी, जब प्राइस इसके ऊपर गया है, जब इसके अंदर प्राइस आएगी ये डिमांड का काम करेंगी। ठीक है, मैं ऐसे समझता हूँ कि जिनको मैं बता रहा हूँ ये चीज़, वो स्टार्टिंग से डिमांड और सप्लाई सीख रहे हैं, इसलिए मैं इनको बताता हूँ। वरना कोई एडवांस अगर सीख रहा होता तो उसके लिए ये बात है कि ये वाला एडवांस डिमांड जोन ये वाला होगा, ये वाला एडवांस डिमांड जोन होगा। इसका ये बॉडी का हाई, ये बॉडी का लो। ठीक है, अभी के लिए हम इन जनरल रखते हैं हमें ये सप्लाई डिमांड जोन मिल गया, जो यहाँ पे सेलिंग हुआ था, वापस आके यहाँ पे सपोर्ट ले गए। प्राइस ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, वापस से ऊपर गया। तो यहाँ पे भी हम मूवमेंट देख सकते हैं। हम यहाँ पे बाइंग के लिए देख रहे थे 155 से ऑलमोस्ट 740 तक का मूवमेंट दिया है स्टॉक ने, जो कि कन्फर्मेशन के बाद भी 385% दिया है हमें 3 साल में। 3 साल में 3 गुना स्टॉक हो चुका है, 4 गुना स्टॉक हो चुका। काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया और भी ऊपर गया है यहाँ से। तो हमें स्टॉक ने ऑलमोस्ट यहाँ से 4 गुना रिटर्न दिया है, 4 टाइम्स रिटर्न दिया है। अब जब वापस से स्टॉक देखिए यहाँ पे अभी स्टॉक ट्रेंड बना रहा है, ट्रेंड दिखा रहा है हमें कि यहाँ से स्टॉक अब ट्रेंड में है। इसके नीचे अब ट्रेंड ब्रेक हो जाएगा। एक ट्रेंड लाइन में यहाँ पे मार्क कर चुका हूँ। अब ट्रेंड लाइन काम कैसे करती है, काफ़ी लोग यही करते हैं कि यहाँ पे सपोर्ट लिया था, यहाँ पे सपोर्ट लिया है, नेक्स्ट टाइम यहाँ पे सपोर्ट लेगा, तो लोग यहाँ पे बाय करते हैं, उनको टारगेट मिल जाता है। स्विंग ट्रेडर या पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं अच्छे वाले स्टॉक में ऐसे ही ट्रेंड में काम करना जानते हैं।
ठीक है। तो ये ट्रेंड लाइन में लिक्विडिटी पड़ी होती है कि इसके नीचे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे, तो ये स्टॉप लॉसेस लेने के लिए मार्केट जनरली नीचे आता है। देखिए अभी ये मैं डिमांड जोन यहाँ पे मार्क कर चुका था, अभी यही डिमांड जोन को मैं एक्सटेंड कर चुका हूँ। यही डिमांड जोन में प्राइस आया, टैप किया, ऊपर जाके क्लोज किया। ये हमें बताता है कि ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग है। ठीक है, अभी देखिए वापस से प्राइस यहाँ से काफ़ी ऊपर गई, प्राइस ने और एक लो लगाया, लेकिन सेम लो सेम अपने बाइंग के एरिया में जो डिमांड मंथली में जो अच्छा डिमांड बना हुआ है उसी एरिया में प्राइस ने टैप किया है। ठीक है, अब ये हमारा डिमांड जोन बन चुका है। अभी ये जो हाई है, ये नेक्स्ट हाई है ये वाला, यहाँ पे हम देखें ये ट्रेंड शिफ्ट कर चुका था। ट्रेंड शिफ्ट करने वाला जो पॉइंट था ये था, ये हमारा बन जाता है सप्लाई जोन। ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है, ये सप्लाई है। प्राइस अगर इसको क्रॉस करेगी तो मूवमेंट जो आएगा बहुत बढ़िया आएगा। ये जो डिमांड जोन रेजिस्टेंसेस होते हैं इनको प्राइस क्लोज करेगी वो अच्छी बात है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज करनी चाहिए। देखिए यहाँ पे आके प्राइस ने क्लोज किया, ये अपना बाइंग एरिया होना चाहिए A22 का। इस टाइम पे अगर हम देखें A22 के टाइम पे मंथली में भी ये स्टॉक 60 के ऊपर था, यहाँ पे भी हमारा एंट्री पॉइंट हो सकता है। और यहाँ पे अगर हम देखें बड़े टाइम फ्रेम पे, तो बड़े टाइम फ्रेम पे हमें यहाँ पे अप ट्रेंड दिखाई देगा। ये वाला इम्पल्स मूव अगर कंसिडर करेंगे, ये रिट्रेसमेंट, तो ये अभी हायर हाइज की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारा लो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एंट्री पॉइंट होता है अपना 817 कह रहा हूँ। यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ऊपर जाते टाइम प्राइस ने वापस से एक ट्रेंड लाइन बनाई है। अभी एक बार के लिए मैं क्या करता हूँ, वीकली में आपको ट्रेंड समझाता हूँ। ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट जो हमने बताया उसमें क्या बताना चाहता था मैं, कि यहाँ से प्राइस ऊपर आया, एक ट्रेंड में ऊपर जा रहा है, तो एक ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई थी। ठीक है, तो ये ट्रेंड लाइन के जो सपोर्ट थे वहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी हुई होती है। तो यहाँ से एक बार के लिए प्राइस रिट्रेस करके ये वाले ट्रेंड्स को ब्रेक करना चाहता है। जब भी ये यहाँ पे आएगा, इसके नीचे आएगा, हम अगर कहीं पे यहाँ बाइंग होगा हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ तक अपना लॉस जो है वो बच जाएगा। अब एक बार के लिए आप सोचिए ये स्टॉक कहाँ तक गिर सकता है, इसका रिवर्सल पॉइंट क्या हो सकता है। एक बेसिक बहुत चीज़ है, काफ़ी लोग पैटर्न जानते हैं, लेकिन पैटर्न बनते कैसे हैं, काम कैसे करते हैं, पैटर्न को अप्लाई कहाँ पे और कैसे करना है, ये काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। अभी ये वाले पैटर्न में अगर मैं बात करूँ, ये एक अपवर्ड ट्रायंगल पैटर्न हो रहा है। अपवर्ड ट्रायंगल पैटर्न में क्या हो रहा है, वेज पैटर्न काइंड ऑफ बना हुआ है। तो इसका टारगेट क्या रहता है, ये जो पैटर्न बना हुआ है इसकी एक रेंज बनी है अंदर में, जितनी इसकी अंदर रेंज बनी है उतना ही ये स्टॉक करेक्शन देने के चांसेस, अगर यहाँ से ऊपर जाता है तो ऊपर टारगेट देगा, अगर नीचे जाता है तो नीचे टारगेट उतना ही दे सकता है। अगर हम यहाँ पे देखें सेम टारगेट उसने दिया है, और ये अपना रिवर्सल पॉइंट आता है। जनरली अगर कोई ये वाले ट्रेंड को रिवर्सल देखना चाहता है तो उसको यहाँ पे आके देखना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे नहीं, यहाँ पे आके रिवर्सल पॉइंट देखना चाहिए। एक अपना फर्स्ट बाइंग के लिए लॉजिक बन गया यहाँ पे कि मैं यहाँ पे क्यों बाइंग कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट है, एक पॉइंट बन गया बाइंग का। अब एक सेकंड पॉइंट बहुत ही बढ़िया मैंने आपको बताया था, सप्लाई के कंसेप्ट। ये जो सप्लाई बना था अभी ये जाके डिमांड बनेगा जब प्राइस ऊपर से नीचे इसको सपोर्ट करने आएगी सेम लेवल पे। यहाँ पे मैंने मार्क किया हूँ, तो इसको मैं वापस से बाइंग का सेकंड रीज़न बताऊँगा। बाइंग का सेकंड रीज़न क्या है, इसमें जो प्रीवियस सप्लाई था अभी जाके डिमांड एरिया बनेगा, ये सेकंड रीज़न हो गया। ये मेरा सेकंड बाइंग पॉइंट ऑफ कॉन्फ्लुएंस जो बनता है, जहाँ पे एक से ज़्यादा रीज़न बनते हैं बाइंग के, ऐसे पॉइंट पे बाइंग करना कभी भी हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से और होल्डिंग कैपेसिटी से दोनों पॉइंट अच्छे होते हैं। ऐसे पॉइंट पे हमें ट्रेड करना बहुत ही बढ़िया होता है। तीसरा पॉइंट मैं एक बताता हूँ आपको, ये वाला यहाँ से सप्लाई आया था, ये लो बना के प्राइस ने हाई ब्रेक किया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे हुआ था। तो प्रीवियस लो टू रिसेंट हाई अगर मैं मार्क करता हूँ तो ये जो ब्लैक बॉक्स आता है 0.5 एंड 6 का जो एरिया होता है उसको गोल्डन बॉक्स बोलते हैं। तो ये गोल्डन बॉक्स में मैं कभी भी, मैं जो भी ट्रेडिंग में फिबोनाची यूज़ करता हूँ, मैं रिवर्सल इसी एरियाज़ में ढूंढता हूँ 0.50 एंड 60 के बीच में। तो मेरा ये तीसरा रीज़न हो गया, तीसरा पॉइंट भी यहीं पे आ रहा है, और यहाँ पे तीसरा ये कॉन्फ्लुएंस में मैच हो रहा है कि तीनों पॉइंट यहाँ पे मैच कर रहा है। बाइंग के लिए मुझे 3 रीज़न दे रहे हैं। अगर मैं ये एरिया फिबोनाची हटा के
ये एरिया तो मुझे मिल गया, कहाँ पे मैं रिवर्सल देख सकता हूँ। अगर रिवर्सल एरिया में देखूँ तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं, जो RSI यूज़ करते हैं या और कोई मूविंग एवरेजेस यूज़ करता है, कोई भी बाइंग के रीजंस देखते हैं, उनके लिए यहाँ पे पॉसिबल रिवर्सल पॉइंट काफ़ी सारे मिल जाएंगे। देखिए ऐसे एरिया में आया, प्राइस लो बनाया, यहाँ पे प्राइस ने दूसरा लो बनाया, प्राइस ने लो बनाया लेकिन RSI ने लो नया नहीं बनाया, RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। इसको हम जूम करके देखेंगे तो पता चल जाएगा, प्राइस RSI ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ है। ये एक पॉइंट हो गया था बाइंग के लिए। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या था, यहाँ पे जो रिसेंट स्विंग बना था, ये स्विंग के ऊपर हम बाय कर सकते हैं। स्विंग को बाय करने के लिए जो कैंडल बना है, 7% का कैंडल बना है, इसके ऊपर क्लोज किया है, तो ये वाला एरिया जो होता है बाइंग के लिए अच्छा होता है। इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस हो जाएगा, इतना ही अपना स्टॉप लॉस होगा। और ये इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हम देख रहे हैं तो 15% स्टॉप लॉस भी इन्वेस्टमेंट या तो पोजिशनल के हिसाब से देख रहे हैं, 15% स्टॉप लॉस अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे अगर कोई एंट्री करता तो ये बेस्ट एरिया था एंट्री का। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखेंगे हम, यहाँ पे एक रिवर्सल पॉइंट बनाता नीचे आने के लिए, स्विंग एक बनाया प्राइस ने। अब ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस ये ब्रेक कर दिया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे था, प्राइस ने यहाँ पे टैप किया, कुछ टाइम होल्ड किया और यहाँ पे वापस से ब्रेकआउट किया। ये 4 कैंडल्स देखिए आप, अभी 1 2 3 4 सेलिंग तो हुआ है, लेकिन सारे डोजी कैंडल से हुआ, चारों को एक ही कैंडल ने एंगल्फ कर लिया। जैसे हमने 150 प्राइस पे मंथली टाइम फ्रेम में देखा था, वैसा ही बाइंग का एक्शन यहाँ पे हो रहा है। तो ये भी अभी यहाँ पे कंफर्म होता है कि ये वाला एरिया जो है बाइंग के लिए बहुत स्ट्रांग है। और देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया और वापस वही एरिया में आके बाइंग किया है। ये वाला यहाँ पे बाइंग होने का, ये सारे वॉल्यूम्स का रीज़न यहाँ पे छुपा हुआ है। ये 4 कैंडल्स बताते हैं कि अगर प्राइस यहाँ पे आएगी तो यहाँ से बाइंग आने के चांसेस ज़्यादा है। तो ये वाला कंफर्म पॉइंट था, यहाँ पे हमें ये प्राइस बाय करनी थी। हम थोड़े कंफर्मेशन के साथ देख रहे हैं, इसलिए अभी भी इसको यहाँ पे बाय करने के लिए देख सकते हैं। ठीक है, डेली टाइम फ्रेम में अभी बस एक ही ड्रॉबैक, एक ही निगेटिव पॉइंट इसमें बचा हुआ है। यहाँ पे जो सप्लाई बना हुआ है ये ऑल टाइम हाई वाला, इसका जो लास्ट ट्रैप बायर है ये वाला है, लास्ट ट्रैप बायर बोलते हैं, जो सप्लाई के पहले है ये वाला। प्राइस अगर यहाँ पे आएगा तो एक बार के लिए ये वाले जोन में रिजेक्शन लेना चाहेगा प्राइस। रिजेक्शन का ये मतलब नहीं होता है कि यहाँ से सीधा प्राइस यहाँ तक आ जाएगा, नहीं। रिजेक्शन से कहना है कि हमारा ये मतलब है प्राइस यहाँ तक आएगा, थोड़ा पुल बैक करेगा, होल्ड करेगा, या तो ट्रेंड चेंज कर दे लेकिन वापस से यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन प्राइस यहाँ पे कुछ टाइम के लिए होल्ड करना चाहेगा। ठीक है, तो ऐसे में हम यहाँ ये वाले स्टॉक में एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं? सबसे बेस्ट ऑप्शन ये रहेगा, अगर रिवर्सल करते हुए यहाँ से प्राइस रिवर्सल करते हुए ये वाले पॉइंट से प्राइस नीचे आता है और ये वाले जोन में हमें मिलता है, तो यहाँ से हम बाइंग के लिए फर्स्ट अपना लेग उठाएंगे, जिसको हम बोलते हैं कि हम एक्यूमुलेशन करना चाहते हैं। मान लीजिए हम अगर 100% क्वांटिटी बाय करनी है किसी स्टॉक में, तो यहाँ पे हम 40 to 50% क्वांटिटी यहाँ पे लेंगे। इन केस यहाँ से भी और नीचे मिलता है हमें, तो ये अपना सेकंड एरिया होगा, तो यहाँ पे हम 30-40% बाइंग कर सकते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ से प्राइस मान लीजिए या तो यहाँ से ही प्राइस ऊपर जाए, ऊपर जाने के लिए यहाँ से भी जा सकती है, ऊपर जाने के लिए ये वाले जोन से सीधा प्राइस ऊपर चली जा सकती है, या तो यहाँ से जा सकती है और या तो यहाँ से आने के बाद जा सकती है। तो जब भी प्राइस ये रेजिस्टेंस जोन को क्रॉस करेगी तो ये अपना फाइनल बाइंग होगा। मान लीजिए अगर यहाँ से ही चली गई तो हम 60% क्वांटिटी सीधा यहाँ पे बाय करेंगे, बाद में अगर नीचे आती है तो होल्ड करेंगे, लेकिन 60% क्वांटिटी यहाँ पे बाय करेंगे। अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे आया था, हमने यहाँ पे 40% क्वांटिटी बाय करी थी, बची हुई 60% क्वांटिटी हम यहाँ बाय करेंगे। अगर हमने यहाँ पे 40%, यहाँ पे 30% बाय करी, तो अगर यहाँ पे आता है प्राइस ऊपर चली जाती है तो यहाँ पे हम 30% क्वांटिटी ऐड करेंगे, तो रफली अपना एवरेज यही रेंज में आएगा, 1300 के अराउंड अपना एवरेज आ जाएगा। लेकिन इसका फ़ायदा ये होगा कि हम अच्छे प्राइस जोन में प्राइस को हमने टैप किया है, अपना बाइंग एवरेज जो एक्यूमुलेशन बना है वो काफ़ी अच्छे लेवल्स पे हुआ है। तो इससे क्या हुआ, फंडामेंटली टेक्निकली हमने प्राइस जो है स्टॉक हमें कहाँ पे ख़रीदना चाहिए वो हमें आइडेंटिफाई करके हमने वो स्टॉक सही लेवल पे हमने ख़रीद लिया। अभी हमें क्या करना है, एक बार देखते हैं फंडामेंटली क्या चल रहा है स्टॉक में। स्टॉक का मार्केट कैप अभी जो है मिड कैप स्टॉक है, ऑन द वर्ज ऑफ कन्वर्टिंग टू लार्ज कैप। ये स्टॉक इन केस अभी यहाँ से थोड़ा सा भी रनअप दे देता है, ये लार्ज कैप में शिफ्ट हो जाएगा। लार्ज कैप में काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड ऑलरेडी इसको होल्ड कर रहे हैं, और वो जैसे ही लार्ज कैप बनेगा ये स्टॉक, इसको जो
और एक्यूमुलेशन करने के लिए बाकी सारे म्यूचुअल फंड्स है उसमें आ जाएंगे, क्योंकि ये स्टेबल स्टॉक बन जाएगा बाद में। जब लार्ज कैप स्टॉक बनते हैं, लार्ज कैप स्टॉक जनरली थोड़े स्टेबल्स होते हैं नॉर्मल स्टॉक से, या तो स्मॉल कैप या लार्ज कैप से। तो क्या है, जो इंडेक्स फंड्स है इसमें अपना जो एक्सपोजर है वो बढ़ाना चाहेंगे। अभी के लिए पी जो चल रहा है 59 चल रहा है, इंडस्ट्री का पी 58, ऑलमोस्ट इंडस्ट्री के पी के साथ साथ कंपनी चल रही है। इसका प्रीवियस अगर हम देखें प्राइस टू अर्निंग रेशियो का अगर चार्ट, तो देखिए यहाँ पे बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखिए एक बार सीखने की बात है, 66 प्राइस जब यहाँ पे था, सॉरी देखिए प्राइस यहाँ पे है 2021 में 70 का पी चल रहा था, 2021 में 71 का पी चल रहा था। 21 का जो प्राइस है ये वाले रेंज में। अब ये वाले प्राइस ने काफ़ी बड़ा मूवमेंट देने के बाद करेक्शन देके प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, लेकिन पी में अभी भी स्कोप है। पी अभी भी ये वाले जोन से नीचे है, तो हमें ये स्टॉक सस्ता मिल रहा है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि महंगा हो चुका है, नहीं, पी के कंपैरिजन में ये स्टॉक अभी भी सस्ता है। 70 यहाँ पे पी चल रहा था, अभी ये 60 चल रहा है। इसका ये मतलब है प्राइस टू अर्निंग के हिसाब से ये स्टॉक डिस्काउंटेड मिल रहा है। अगर यहाँ पे देखें हम, प्राइस में हमें दिख रहा है प्राइस ज़्यादा है, ऑलमोस्ट यहाँ से प्राइस ज़्यादा है, लेकिन ये टाइम भी हम देख सकते हैं कि 4 साल के बाद, 4 साल पहले का 900 और अब का 900 4 साल में सेम नहीं होता है। इन्फ्लेशन एडजस्ट वो कम ज़्यादा चेंज होता है, ये वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं है 1300, ठीक है। तो ये हमें ऑलरेडी चीप मिल रहा है स्टॉक, तो फंडामेंटली हमें अच्छे लेवल्स पे मिल रहा है कंपनी में। और एक देखने लायक ये चीज़ है कंपनी में, अगर हम बोरोविंग्स देखें, बोरोविंग्स कंपनी के हमेशा एक लिमिट में रहे हुए हैं 200 to 300, लेकिन कंपनी का जो रिजर्व्स है, रिजर्व्स कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। कंपनी स्टेबल बनने पे फोकस कर रही है। कंपनी के प्रोमोटर्स देखिए, प्रोमोटर्स भी स्टेबल है 47%। FII प्लस DII का अगर परसेंटेज देखिए 41 था 2022 में, अभी ऑलमोस्ट 39-40 अभी भी चल ही रहा है। 1-2% का डिफरेंस आया है, ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है। फंडामेंटली भी कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर आप प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखेंगे तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। ग्रोथ के हिसाब से आने वाले टाइम में ये और ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे से दे सकती है। अब ये वाले वीडियो में हमने कंपैरेटिवली देखा है कि स्टॉक को हमें कौन से रिवर्सल पॉइंट्स पे देखना होता है। एक से ज़्यादा मल्टीपल रीज़न जब भी हमें कोई भी स्टॉक में मिलते हैं बाइंग के, ऐसे बाइंग के एरियाज़ में बाय करना हमें हमेशा रिटर्न्स अच्छे देता है। अगर किसी ने ये 3 बाइंग के रीज़न के हिसाब से ये स्टॉक देखा होता तो ऑलरेडी यहाँ से ये स्टॉक यहाँ पे बाइंग देखा हो तो यहाँ से ऑलरेडी 40% दे चुका है। ये वाले अगर जोन को, डिमांड जोन को किसी ने मार्क करके यहाँ पे एंट्री किया होता, ऑलरेडी 50% प्लस वो पॉजिटिव में होता, तो इसको यहाँ से अभी स्टॉक इतने जल्दी यहाँ से नीचे आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन ऊपर जाने के लिए स्कोप बहुत ज़्यादा है। तो यह यहाँ पे जिसने बाय किया होगा ये स्टॉक आराम से होल्ड करके बैठेगा काफ़ी लंबे टाइम के लिए, ठीक है। तो आप अपने साइड से अपना एनालिसिस कीजिए। आपके पास जो भी स्टॉक्स है उसमें ये वाला एनालिसिस, हमने जो भी बातें सीखी, सप्लाई डिमांड, फिबोनाची, ट्रेंड कैसे मार्क करते, कैसे लगाते, एंट्री कहाँ पे कर सकते हैं, ये सारे पॉइंट्स आपके पास जो होल्ड किए हुए स्टॉक है या तो आप जो स्टॉक बाय करना चाहते हैं वो वाले स्टॉक में कहाँ पे एरिया ऑफ कॉन्फिडेंस है, कहाँ पे हम उसको बाय कर सकते हैं, ये वाले पॉइंट्स मार्क करके रखिए। अगर वो पॉइंट्स पे स्टॉक आता है तो आप उसको एक्यूमुलेट करना चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं स्टॉक कैसे परफॉर्म करता है और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।